में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें बोला गया है दैट वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के सच दैट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एज वेल एज इट इज हैविंग वैल्यूज एटलीस्ट 4। तो पहले जो लैंग्वेज दी हुई है उसको अपन ग्राफिकली समझते हैं। तो ग्राफ विल बी अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, क्योंकि गिवन क्वाड्रेटिक का जो लीडिंग कोफिशिएंट है इज ग्रेटर देन 0। तो कुछ इस तरीके का कर्व हमारा बनेगा। अब लैंग्वेज हम समझते हैं, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ये एक्सिस को दो जगह कट करेगा। ओके, अब जो थर्ड पॉइंट है दैट बोथ दीज रूट्स आर हैविंग वैल्यूज एटलीस्ट 4। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो दोनों रूट्स हैं वो बेसिकली 4 या 4 से छोटे होंगे। अब दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब क्या है कि 4 की लोकेशन या तो दोनों रूट से पहले होगी या 4 की लोकेशन वन ऑफ द रूट्स होगी। जो छोटा रूट होगा वो 4 हो सकता है या दोनों रूट 4 से बड़े होंगे, ये लैंग्वेज कहना चाह रही है। और साथ ही साथ एक और पॉइंट यहां कंसीडर कर लेते हैं, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमें पता होता है, वो होता है -b/2a और -d/4 है। ओके, तो अब जो गिवन क्वाड्रेटिक है उसको अपन लिख लेते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक है x² - 8kx प्लस ऑफ 16 टाइम्स k² - k + 1 = 0। ये गिवन है हमें गिवन है दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हुआ? दैट 64k² - 64 टाइम्स k² - k + 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0 विच इंप्लाइज दैट k इज ग्रेटर देन 1। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। अब जो लैंग्वेज दी थी कि बोथ ऑफ द रूट्स आर हैविंग लीस्ट वैल्यू 4, इसका क्या मतलब हुआ कि वर्टेक्स का जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा? वो 4 से बड़ा होगा हमेशा। हमने ग्राफिकली भी समझ लिया था। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -b/2a है, वो 4 से हमेशा बड़ा होगा। अब b क्या है? b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? -8k अपॉन 2a क्या है? x² का कोफिशिएंट जो है 1। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 4। यहां से सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? दैट k इज ग्रेटर देन 1। इसको अपन ने 2 बोल दिया। ओके, अब जो थर्ड कंडीशन आएगी वो आएगी हमारी f4 जो होगा, अपन ऑब्जर्व करें तो f4 या तो पॉजिटिव हो सकता है, f4 है ना। अगर दोनों रूट से पहले होगा f4 तो वो f4 विल बी पॉजिटिव, और अगर वन ऑफ द स्मॉलर रूट्स होगा तो f4 0 हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं? दैट f4 कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वन ऑफ द रूट्स हो गया तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, और अगर दोनों रूट से छोटा होगा तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जो पैराबोला बन रहा है दैट इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है, तो यहां से f4 की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगी? 16 - 32k + 16 टाइम्स k² - k + 1 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 which implies that k² - 3k + 2 has to be greater than 0। तो यहां से सॉल्यूशन सेट क्या आ जाता है? k - 1 and k - 2 has to be greater than or equal to 0। तो यहां से क्या निकल कर आता है? यहां से निकल कर आता है हमारा that k is less than 1 union k is greater than 2। ये निकल के आता है सॉल्यूशन सेट हमारा। इसको अपन क्या कर देते हैं? 3 बोल देते हैं। ओके, तो 1, 2 और 3 को यूजिंग 1, 2 एंड 3 अपन क्या कह सकते हैं? नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं और सॉल्यूशन सेट निकाल लेते हैं। 1, 2 फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या आ रहा है? k हैज टू बी ग्रेटर देन 1, तो वो ये रीजन आ गया। सेकेंड से भी क्या आ रहा है? k हैज टू बी ग्रेटर देन 1। थर्ड इनइक्वालिटी से क्या आ रहा है हमारा? थर्ड से आ रहा है k हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 1 और k हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो कॉमन रीजन हमारा क्या आ गया? कॉमन रीजन हमारा आ गया ये वाला रीजन। तो जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? यहां से k बिलोंग्स टू
2 इंक्लूडेड 2 टू इंफिनिटी। अब हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू और अपन कह सकते हैं मिन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से इंफिनिटी, 2 इंक्लूडेड है तो मिन वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ओके, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल आंसर हो जाएगा मिनिमम के मिनिमम हो जाएगा हमारा 2 के इक्वल। थैंक यू।